हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले वैदिकीय सुभाष साहित्यम का सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इसका पढ़ लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके थ्रू ही मैं आपको एक आज ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको इस बुक के 10 चैप्टर एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी आसान ट्रिक है एक। उसके थ्रू आपको इसके 10 चैप्टर याद हो जाएंगे, उनकी आप हिंदी भी लिख सकेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस चैप्टर से श्लोक आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ये है हमारा द्वितीय अध्याय। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है इसके अंदर, ये श्लोक आ जाएंगे। मान लो ये 2 श्लोक आ गए तो उसमें आपको इसका व्याख्या लिखनी होगी, मतलब इसकी हिंदी लिखनी होगी। और दूसरा आपको लिखना होता है इसका संदर्भ कि ये किस चैप्टर से आया है और इसमें क्या मेनली, इस श्लोक में मेनली क्या बताया जा रहा है। ठीक है, किसके ऊपर फोकस हो रहा है। तो इससे आपका तो एक और फायदा भी है, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे जो भी अध्याय आप पढ़ोगे, हर अध्याय में किसी एक मेन टॉपिक के ऊपर फोकस किया जा रहा होगा, ऐसा आप देखोगे। किसी के अंदर आयुर्वेद के अवतरण के ऊपर मेन फोकस होगा कि आयुर्वेद का अवतरण किस तरीके से हो रहा है। दूसरा आपको आयुर्वेद का महत्व के ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको फोकस पता है तो जब मान लो ये श्लोक आ गया, आपने ये श्लोक पढ़ा, तो इसके अंदर अगर ये बताया जा रहा है कि आयुर्वेद को किसने सबसे पहले पढ़ा था और किसने किसको पढ़ाया था, तो आप समझ जाओगे कि यानी कि ये तो आयुर्वेद अवतरण के ऊपर आया है ये श्लोक। दूसरी बात आप ये समझ जाओगे कि हमने द्वितीय अध्याय में ऐसा मतलब पोर्शन पढ़ा था जिसके अंदर आयुर्वेद अवतरण पे मेन फोकस किया गया था। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि यानी कि ये द्वितीय अध्याय से ये श्लोक आया है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि श्लोक कैसे याद करें। ठीक है, श्लोक कैसे, मतलब उसकी हिंदी कैसे आपको याद करनी है। तो इसके अंदर हिंदी आपको ऐसे याद करनी है कि इसमें से कुछ वर्ड्स उठा लेने हैं और उनकी मीनिंग आपको जान लेनी है। उनकी मीनिंग अगर पता है तो उसके बाद हिंदी आपको वैसी की वैसी याद हो जाएगी। तो इससे फायदा ये हो जाएगा आपको कि इसके वर्ड्स से कुछ कुछ मीनिंग आपको पता चल जाएंगी और उनके थ्रू आपकी हिंदी भी इनको लिख सकोगे और किस चैप्टर से आया है ये भी आप बता सकोगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम जो इसका श्लोक है वो है, अथ मैत्री परा पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान सडभ्यः सर्वभूतानु अनुकंपयः। ठीक है, आपको ऐसे नहीं याद करना है क्योंकि आप ऐसे हर श्लोक नहीं पढ़ पाओगे। ये तो चलो थोड़ा आसान था, बाकी इससे भी हार्ड हार्ड श्लोक आएंगे, फिर उनको तो नहीं पढ़ पाओगे। श्लोक आपको याद भी नहीं करना है, तो जरूरत ही क्या है इनको पढ़ने की। इनके वर्ड्स को पढ़िए, जो आपको वर्ड्स आसान लग रहे हो ना उनके वर्ड्स को याद करिए। जैसे कि मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेदम, ये 2 आसान लग रहे हैं, इनको हमने उठा लिया। पुनर्वसु ये हमने उठा लिया। सडभ्य मतलब 6 होता है, ये उठा लिया। और शिष्येभ्यो दत्तवान ये। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप इसकी मीनिंग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? अथ मतलब होता है इसके बाद, मैत्री परा मतलब मैत्री परायण, पुण्यम आयुर्वेदम मतलब पुण्यप्रद आयुर्वेद, जो हमें पुण्य प्राप्त करे ऐसा आयुर्वेद। ठीक है, पुनर्वसु यानी कि पुनर्वसु। ठीक है, यानी कि पुनर्वसु ने मैत्री परायण पुण्यप्रद आयुर्वेद को शिष्येभ्यो दत्तवान, दत्तवान मतलब होता है दिया, तो शिष्यों को दिया, अपने शिष्यों को दिया। उनके शिष्य कितने थे? सडभ्य यानी कि 6। सर्वभूत अनुकंपया मतलब होता है सर्वभूतों की अनुकंपा से। तो इसकी टोटल हिंदी क्या बनी? पुनर्वसु ने सर्वभूतों की अनुकंपा से, मतलब मैत्री परायण पुनर्वसु ने सर्वभूतों की अनुकंपा से पुण्यम आयुर्वेदम मतलब पुण्यप्रद आयुर्वेद को शिष्येभ्यो दत्तवान शिष्यों को दिया। और कितने शिष्य थे? तो 6, यानी कि अपने 6 शिष्यों को दिया। उसके बाद सेकंड में से आप उठा लीजिए, जैसे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, यानी कि ये 4 नाम जिस भी श्लोक में आ जाएं आप समझ जाना वो द्वितीय अध्याय का श्लोक आया है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? शिष्यों मतलब उनके कितने शिष्य थे। तो उनके शिष्य कितने थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाण, ये 6 शिष्य थे उनके। और जो इसकी इस वर्ड की मीनिंग है ये बहुत ही हार्ड लग रहा है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी चीजें से आपको याद आ जाएगा कि इस श्लोक की मीनिंग क्या बन रही है। तो जब आप इतना याद कर ही लोगे कि अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर और हारित और क्षारपाण ये 6 शिष्य थे उनके, तो इसका मतलब हो गया कि ये इन 6 शिष्यों ने वैसा ही ग्रहण किया जैसा कि पुनर्वसु ने, महर्षि पुनर्वसु ने बताया था। मुनेर वचः मतलब अगर याद भी करना चाहोगे तो भी याद हो जाएगा। मुनेर वचः मतलब कि वचः मतलब होता है वचन, और मुनेर मतलब मुनि, और जगृहृस्तन मतलब कि जैसा, यथावत यानी कि जैसा मुनि ने कहा वैसा उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड श्लोक है। थर्ड श्लोक में आप याद रखना क्या क्या बातें। तंत्र से कर्ता प्रथम अग्निवेशो, ये वर्ड आप याद रखना इस श्लोक का।
अगर आपको ये वर्ड जहां भी जिस भी श्लोक में दिख जाए आप समझ जाना सेकंड चैप्टर से ही आया है। और इसकी मीनिंग अगर आपको इतने की पता है तो इनकी मीनिंग आप अपने आप ही लिख दोगे। तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो, मतलब क्या हुआ, जो प्रथम तंत्र कर्ता थे वो अग्निवेश थे, यानी कि जिन्होंने पहली बुक लिखी थी अपनी इन 6 शिष्यों में वो अग्निवेशी थे। अब अग्निवेश ने ही प्रथम बुक क्यों लिखी, इन सब में से औरों ने क्यों नहीं लिखी, तो इसका मेन कारण यही था कि अग्निवेश के अंदर बुद्धि ज्यादा थी और ज्यादा मेधावी थे यानी बुद्धिमान थे। इसका कारण ये नहीं है, यहाँ पर इस वाले वर्ड्स में यही बताया गया है कि उपदेशांतरम, मतलब कि कोई अंतर नहीं था मुनि के उपदेश में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने जैसा उन 5 को पढ़ाया था ऐसा ही अग्निवेश को भी पढ़ाया था, लेकिन अग्निवेश ज्यादा बुद्धिमान थे तो उन्होंने ज्यादा जल्दी उसे समझ लिया और उन्होंने अपनी बुक लिख दी। इसके बाद इसका 4th श्लोक में आपको क्या याद रखना है, 4th श्लोक में आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ठीक है, और युगे युगे। युगे युगे मतलब हो गया युग युग पर, यानी कि चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने युग युग की 3 मुख्य संहिताएं लिखी थी। ये बात आप याद रखना, अगर इनकी संहिताएं याद है तो आपको पता होगा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट, ठीक है। तो यानी कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने युगे युगे मतलब युग युग पर अपनी मुख्य संहिता यानी कि मुख्य संहिता वाच्यस्त्र मतलब की लिखी थी, यानी कि चरक और सुश्रुत और वाग्भट ने युग युग पर अपनी 3 मुख्य संहिताएं लिखी थी। इसके बाद हमारा 5वां श्लोक क्या है, 5वें श्लोक में आपको याद रखना है चरक मतलब अग्निवेश कृते और चरक प्रति संस्कृते। जहां भी आप ये 2 वर्ड्स देख लो आप समझ जाओ सेकंड चैप्टर से ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आयुर्वेद का ही बताया जा रहा है कि उसका कैसे विस्तार हुआ था। पहले पुनर्वसु ने उन आयुर्वेद का ज्ञान उन 6 महर्षियों को दिया, मतलब अपने 6 शिष्यों को दिया था। उसके बाद बताया गया है कि प्रथम तंत्रकर्ता अग्निवेश थे। उसके बाद बताया गया है कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने अपनी 3 संहिताएं लिखी थी। इसके बाद यहाँ भी वही चीज बताया जा रहा है कि अग्निवेश कृते मतलब अग्निवेश ने जो बुक लिखी, अग्निवेश का जो तंत्र था, तंत्रे मतलब शास्त्र, यानी कि अग्निवेश ने जो शास्त्र लिखा, चरक प्रति संस्कृत मतलब चरक ने जो अपने प्रति संस्कृत लिखी, उनमें जो ज्ञान है, यहाँ पर इस लाइन में वही है कि उनमें जो ज्ञान है, क्वचित मतलब जो कहा गया है, जो ज्ञान है इन संहिताओं में वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, अन्य संहिताओं में नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपको और कहीं मिल जाएगा वो चरक संहिता में भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये बताया गया है कि जो अग्निवेश और चरक संहिता है इनमें जो ज्ञान है वो आपको किसी और शास्त्र में नहीं मिलेगा, लेकिन जो और शास्त्र में आपको मिल जाएगा वो यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंस बताई गई है इनके शास्त्र की। इसके बाद हम इसका 6वां श्लोक देखेंगे। 6ठे श्लोक में आपको क्या याद करना है, 6ठे श्लोक में आपको याद रखना, इसमें आपको सिर्फ इसकी फर्स्ट लाइन याद रखनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। निदाने माधवा श्रेष्ठा, यानी कि निदानों में माधव निदान श्रेष्ठ है, निदानों में माधव निदान श्रेष्ठ है। सूत्र स्थाने तू वाग्भटा, यानी सूत्र स्थान में वाग्भट श्रेष्ठ हैं, यानी सूत्र स्थान में वाग्भट का जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय के तंत्रकर्ता कौन थे, वाग्भट थे, यानी अष्टांग हृदय को वाग्भट ने लिखा था। तो सूत्र स्थान में अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट ही श्रेष्ठ हैं। शारीरे सुश्रुता मतलब शारीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ हैं, ठीक है, शारीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ हैं। उसके बाद श्रेष्ठश्च कस्तु, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो चरक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। श्रेष्ठ चरकस्तु यानी कि श्रेष्ठ हैं चरक, किसमें, चिकित्सते यानी कि चिकित्सा शास्त्र में, यानी कि चिकित्सा स्थान जो है उसमें चरक श्रेष्ठ हैं, शारीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ हैं, सूत्र स्थान में वाग्भट और माधव निदानों में श्रेष्ठ है। तो आपको इसकी अगर पहली लाइन याद है कि निदाने माधवा श्रेष्ठा और सूत्र स्थाने तू वाग्भटा, ठीक है, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा इस सेकंड चैप्टर से आया और इसकी मीनिंग भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये इस चैप्टर का 7वां श्लोक है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, अष्टांग हृदय का महत्व, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें भी फर्स्ट लाइन ही याद रखनी है, आपको पता चल जाएगा कि ये सेकंड चैप्टर से आया है और इसकी मीनिंग भी आपको पता चल जाएगी। कुछ वर्ड्स की अगर आपको मीनिंग पता होगी, जैसे अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राप्त अंत्रयो, ठीक है, अन्यत्रयो प्राप्त अन्यत्रयो श्रमः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब बना, अष्टांग संग्रह मतलब अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय, ठीक है। ज्ञाते मतलब ज्ञान होना, यानी जिसको अष्टांग हृदय का ज्ञान हो गया है, वृथा मतलब व्यर्थ है उसके लिए, प्राप्त अन्यत्रयो यानी कि अन्य जो शास्त्र हैं उनके ज्ञान को प्राप्त करने में श्रम यानी कि जो मेहनत करते हैं वो व्यर्थ है। यानी अगर आपने अष्टांग हृदय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो अन्य शास्त्र में जो आप ज्ञान प्राप्त करने की जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो आपकी वृथा यानी कि व्यर्थ है,
ठीक है। उसके बाद नीचे वाली क्या है, अष्टांग संग्रह अज्ञाते वृथा प्राप्त अन्यत्रयो श्रमा। ठीक है, इसमें भी वही है कि इसका उल्टा हो गया है कि यानी कि जिसने अष्टांग हृदय यानी अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय का अज्ञाते मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए भी व्यर्थ है। दूसरे अन्यत्र अन्यत्र मतलब दूसरे प्राप्त यानी कि प्राप्त करना क्या, ज्ञान, दूसरे तंत्र से यानी दूसरे शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करने में जो वो श्रम मेहनत करता है वो भी व्यर्थ है। यानी अगर आपको अष्टांग हृदय का ज्ञान है तो आपको दूसरे शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने की जो मेहनत है वो नहीं करना है। अगर आपको अष्टांग हृदय का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी तंत्र में मेहनत कर लो, उसे समझने की कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी अष्टांग हृदय का ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है इस श्लोक में। ठीक है, उसके बाद हम 8वां श्लोक देखेंगे। इसके अंदर आपको 8वें श्लोक में सिर्फ फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या है, यदि चरक अधीते तद ध्रुवम सुश्रुत आदि। ठीक है, मतलब कि अधीते मतलब अध्ययन करना। यदि कोई वैद्य सिर्फ चरक का अध्ययन करता है यानी कि और कोई शास्त्र ना पढ़कर सिर्फ चरक शास्त्र पढ़कर रह जाता है अगर, तो उसे सुश्रुत आदि ध्रुवम मतलब कि जो सुश्रुत संहिता है उसके अंदर जो ज्ञान बताया गया है, उसके अंदर जो रोगों के नाम बताए गए, जो चिकित्सा बताई गई है वो उसे नहीं पता होगी क्योंकि उसने तो सिर्फ चरक संहिता पढ़ी है। तो उसे सुश्रुत संहिता या फिर और जो अन्य शास्त्र हैं उनके अंदर जो ज्ञान बताया गया है वो उसे नहीं पता होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में क्या है, अथ चरक विहीन प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया खिन्नम, ये भी आसान है वैसे, इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरे में क्या बताया गया, अगर, ये अथ मतलब अगर, इसके बाद या फिर अगर चरक विहीना यानी कि चरक शास्त्र से कोई विहीन रह जाता है यानी वंचित रह जाता है, यानी कि अगर कोई चरक शास्त्र नहीं पढ़ता और वो सुश्रुत आदि शास्त्र ही खाली पढ़ता है तो जो चरक शास्त्र में ज्ञान है वो उसे नहीं मिलेगा। यानी कि चरक संहिता मतलब जो चरक संहिता में जो ज्ञान यानी कि जो चिकित्सा पद्धति और जो उसके अंदर रोगों के नाम, रोगों का वर्णन है वो उसे नहीं पता चलेगा जिसने सिर्फ सुश्रुत संहिता पढ़ी है, चरक संहिता नहीं पढ़ी है। तो यानी कुल मिला के इसमें यह बताया गया है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों ही जरूरी हैं, यानी कि और भी जो चिकित्सा शास्त्र हैं वो भी जरूरी हैं। यानी अगर सिर्फ आप चरक शास्त्र पढ़ लेते हैं, चरक संहिता पढ़ लेते हैं तो भी आप इलाज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको सुश्रुत संहिता में जो रोग बताए गए हैं उनका ज्ञान आपको नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपको इसके अंदर सिर्फ एक लाइन ये याद रखनी है, चाहे एक लाइन ये याद रख लो, एक ही बात है। वैसे ये भी याद रख सकते हो कि चरक विहीना देखते ही आप समझ जाओगे कि जो चरक शास्त्र से विहीन है यानी वंचित है, तो आपको याद हो जाएगा जो चरक शास्त्र से वंचित है उसको सिर्फ सुश्रुत ज्ञान ही होगा क्योंकि उसने सुश्रुत संहिता ही पढ़ी है। यानी कि चरक संहिता में जो ज्ञान है, जो उसमें रोग के निदान है, जो रोगों की नाम है, वो उनको नहीं पता होगा। तो आप ऐसे हिंदी वहां पर लिख के आ सकते हैं अगर आपको ये 2 वर्ड आपको पता रहेंगे। नेक्स्ट श्लोक है, और इसके अंदर एक बात और बता दूं, ये एग्जाम में आ रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम लिख रखा है। ठीक है, ये वाला श्लोक भी आपका एग्जाम में आ रखा है, सुश्रुतम ना श्रुतम एन। ठीक है, इतना आप याद रखना, सुश्रुतम ना श्रुतम एन, या ठीक है, और दूसरी लाइन भी आप याद रखना, ना लोक चरकम येन, यानी कि सुश्रुतम ना श्रुतम येन ना लोक चरकम येन। ये अगर आप इतना वर्ड याद रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से आया है, और आपको इसकी 2 मीनिंग अगर आपको पता है तो इनकी मीनिंग अपने आप वहां पे लिख के आ जाओगे। ठीक है, एक एक वर्ड की थोड़ी वहां शब्दार्थ बताना है, आपको तो हिंदी लिखनी है, व्याख्या करनी है उसकी, तो आप आराम से वहां पे लिख के आ सकते हो एग्जाम में। तो इसकी मीनिंग क्या बनी, सुश्रुतम ना श्रुतमेन, यानी जिसने सुश्रुत को अच्छी तरह से नहीं समझा, नहीं पढ़ा। नालो की चरकमेन यानी कि ना ही उनने चरक का अवलोकन किया, यानी कि ना उसने सुश्रुत को सुना और ना ही उसने चरक को पढ़ा। तो ऐसे जो वैद्य हैं, ना जिसने ना चरक पढ़ी हो ना सुश्रुत को पढ़ा हो, इन ग्रंथों को जिसने नहीं पढ़ा वह वैद्य वैद्य वरों से निंदित है। वैद्यो वैद्य निंदित मतलब कि वैद्यों में वो निंदित है जिसने न सुश्रुत को सुना है और ना ही चरक को पढ़ा है। तो अगर आपने सुश्रुत संहिता और चरक संहिता नहीं पढ़ी, और इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप अन्य जो संहिताएं हैं उनको अगर सुन भी लेते हो और चरक और सुश्रुत संहिता को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वैद्यों में निंदित है, आपका कोई फायदा नहीं है उन शास्त्रों को भी पढ़ने का। तो यहाँ पर सुश्रुत संहिता और चरक संहिता की इंपोर्टेंस बताई गई है। ये है इस चैप्टर का लास्ट श्लोक। इसके अंदर आपको याद रखना है ये वाली लाइन। ठीक है, ठीक है, भेड़ आदाह किम ना पठनते। भेड़ जो थे ये एक महर्षि थे। ठीक है, ये भी एक महर्षि थे आयुर्वेद के। तो इसके अंदर मीनिंग क्या है इसकी कि ऋषि प्रणीते, यानी कि अगर ऋषि की लिखी हुई है,
यानी कि अगर कोई शास्त्र ऋषियों द्वारा ही लिखा हुआ है, अगर तभी हम उसको पढ़ते हैं, तो भेड़ आदि ये भी तो महर्षि ही थे, इन्होंने जो संहिताएं लिखी हैं उनको क्यों नहीं पढ़ी जाती है? चरक और सुश्रुत की संहिता ही क्यों पढ़ी जाती है? तो इससे स्पष्ट होता है कि जिन संहिताओं या जिन शास्त्र में अच्छा ज्ञान होगा, हम उसी को पढ़ना चाहेंगे। तो इसकी मीनिंग ये है, आप एग्जाम में सिर्फ इसकी देख के आप पता लगा सकते हैं किस चैप्टर से आया है, और इसी की वजह से आप इसकी हिंदी भी समझ जाएंगे कि भेड़ किम पढ़ते, यानी भेड़ आदि, यानी भेड़ ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं पढ़ते, यानी कि पढ़े जाते। चरक और सुश्रुत संहिता ही क्यों पढ़े जाते हैं? तो इससे ये मतलब यह क्या होता है, बताया जाता है, यह स्पष्ट होता है कि यही ग्रंथ उत्तम है, इनमें उत्तम ज्ञान है, इसीलिए चरक और सुश्रुत संहिता को ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर होता है कंप्लीट यहाँ पर। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।